वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो अपने बैग को पैराशूट में चेंज करेंगे और सीधा उतरेंगे बरमूदा की गलियों में। तो बरमूदा की गलियों में उतरते ही हमें काफ़ी ज़्यादा घर मिले हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सबको एक्सप्लोर करेंगे। और हमें एक बैग मिल चुका है, इस बैग को लेके हम लोग जाएंगे और घरों में, ताकि जितनी भी लूट मिले सारी इस बैग में हम लोग भर सकें। सारे घर शुरू होते ही ख़त्म हो रहे हैं, कोई बड़ा घर नहीं मिल रहा है यार जिसमें अच्छी लूट हो। अगर सामने से कोई बंदा आ गया तो क्या करना पड़ेगा फिर। और सामने मुझे सीढ़ियाँ मिल गई हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर में चल के चेक करते हैं। और ऊपर वाले फ्लोर में मुझे एक स्कार मिल गई है, और स्कार देख के मैं इतना खुश हो गया हूँ ना, क्योंकि अब मैं बूया कर पाऊँगा। और मैंने खुशी में दूसरी मंजिल से छलांग मार ली। और पीछे दो बंदों की लड़ाई हो रही थी, मैं इनको समझाने गया कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती। एक को मैंने डाउन किया और दूसरे को भाई डाउन ही नहीं हो रहा था दूसरा। फिर मैंने इसको 2 हेडशॉट मारे और ये भी डाउन हो गया। फिर मैंने लोगों को समझाया लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और मैंने लोगों की M4A1 ले ली, क्योंकि अब तो ये लोग लड़ाई करेंगे नहीं कभी। तो इनकी सारी लूट मैंने रख ली। उसके बाद मैं और घरों में जाके देखने लगा बंदे और लूट। तो बंदे लूट तो नहीं मिली, बट मुझे बंदा ज़रूर नज़र आ गया। खिड़की से मैंने इसको डैमेज पहुंचाया और बोला बाहर आके तो मैं मारूंगा। और बाहर आके मैंने उसको बताया कि बड़े बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए। और मेरे पास M4A1 की काफ़ी कम एमो थी, और पीछे बंदा था, तो मैं चला गया उसके पीछे उसको डाउन करने। तो मैं उसको डाउन करने जैसे ही गया, वो मेरे खुद करीब आ रहा था, तो मैंने 3 से 4 गोलियों में उसे डाउन कर दिया। पीछे एक और बंदा मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, मैंने भी उसको 3 से 4 गोलियों में डाउन कर दिया। तो फिर मैंने सबको समझाया कि इस तरह किसी से लड़ाई नहीं करते। और ये मुझे रिक्शा मिला, ये रिक्शा पहले नहीं था, और इसका मालिक भी मुझे मिल गया। तो मालिक से बात करते हैं। M4A1 की एमो ख़त्म हो गई, पहले तो स्कार निकालते हैं। मालिक से मैंने बात की, मैंने बोला कि आपको ही सिर्फ रैंक नहीं पुश करना होता, दूसरों को पुश करना होता है, तो चुपचाप आप डाउन हो जाए। फिर जैसे ही मैंने मालिक को डाउन किया, मालिक के बाद एक और बंदा मेन रोड पे खड़े होकर मेरे से फ़ाइट कर रहा था। मैंने उसको बोला ओपन में फ़ाइट नहीं करते, और फिर मैंने उसको मारा, डाउन किया, उसकी सारी लूट ली। और फिर मेरे पास स्कार की भी अच्छी खासी एमो हो गई थी, और मुझे सामने रिक्शा नज़र आ गया। तो मैंने बोला चलो चल के बैठते हैं रिक्शे पे। तो मैं जल्दी से आ गया, रिक्शे पे बैठा, और रिक्शा लेके मैं जा रहा था। तो तभी मैंने देखा कि इस रिक्शे की स्पीड काफ़ी कम है, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही भाग लूँ। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, रिक्शे से उतरा और पैदल भागने लगा। फिर मैं बरमूदा की गलियों में उतर आया। बरमूदा की गलियों में आते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा घर मिले, और फिर मैं घरों में जाने की सोचा। और मेरे साथ खेलते 26 बंदे अलाइव थे, और मैं चाह रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा बंदे मिल जाएं। तो मैं एक एक घर को एक्सप्लोर करने लगा। सारे घर शुरू होते ख़त्म हो रहे थे, और मुझे एक काफ़ी बड़ा घर मिल गया। मैंने बोला चलो इधर लूट होगी, तो मैं चुपचाप इस घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे सामने सीढ़ियाँ नज़र आईं, और मैं सीधा चला गया 2nd फ्लोर पे। जैसे ही मैं 2nd फ्लोर पे गया, मुझे बंदा तो नहीं नज़र आया, बट खिड़की से मैं बाहर कूदा, और बाहर देखा मैंने बिल्कुल भी लूट नहीं थी। ये सिर्फ नाम का ही बड़ा घर है, इसमें बिल्कुल लूट नहीं है। और फिर सामने मुझे एक और घर नज़र आया, तो उस घर को देखने के चक्कर, उस घर के जाने के चक्कर में मैं दूसरी मंजिल से मैंने छलांग मारी, और पीछे एक और बंदा आ रहा था रेसलिंग करने मेरे से, और मैंने उसको डाउन कर दिया। मेरे 8 किल हो गए, 21 बंदे अलाइव थे। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस घर के 2nd फ्लोर पे जाया जाए, मतलब छत पे। 2nd फ्लोर तो है नहीं, इसका छत ही है। तो फिर मैं जल्दी से भागा ऊपर छत पे, और मुझे कोई बंदा ना मिला, ना लूट मिली, बट 2 मेडिकेट मिल गई मुझे। और फिर मैंने मेडिकेट उठाई और सीधा छलांग मार दी दूसरे फ्लोर से, और फिर मैं भाग ही रहा था
पागलों की तरह मैं भाग रहा था क्योंकि मुझे कोई भी बंदा नहीं मिल रहा था जिससे मैं डाउन कर सकूं। और फिर मुझे पीछे एक चीज़ नज़र आई जो कि था ये बहुत बड़ा पहाड़। मैंने बोला चलो इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं, और मैंने अपना डंडा निकाला और भागता गया ऊपर। मैं भागते 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 इतना भागा कि सामने मुझे ज़िपलाइन नज़र आ गई, और मैंने बोला मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ। मैं भाग रहा था काफ़ी देर से, अगर मैं ज़िपलाइन पे आ जाता कम टाइम लगता मेरा। और मैंने 2 मेडिकेट उठाई, इधर भी पड़ी हुई थी, M4A1 निकाली और बंदों को ढूंढने लगा। और सामने मुझे नज़र आ गई पीक। तो अभी मैं चलता हूँ पीक पे। पीक बरमूदा की मेरी फेवरेट जगह है, सही है। और सामने मुझे बंदे भी शो हो गए। पीक पे आओ और बंदे ना मिलो, ऐसा नहीं हो सकता। और सामने बंदा मुझे शो हो ही रहा था, तो मैंने बोला चलो इसको खिड़की से मारेंगे। बंदा देखने की खुशी में मैं खिड़की से बाहर कूद ही नहीं पा रहा था, इतना खुश था मैं क्योंकि मैंने बंदा देख लिया था ना। उसके बाद मैंने इससे बोला क्या मैं तुम्हें डाउन कर सकता हूँ? उसने बोला जी बिल्कुल, सिर्फ आप ही है ना जो अपना रैंक पुश करने आए हैं, बाकी तो कोई नहीं है। तो मैंने बोला हाँ सारे बंदे बस ऐसे ही खेल रहे हैं, मैं रैंक पुश कर रहा हूँ, मुझे कर लेने दो। और पीछे एक और बंदा नज़र आ गया, मैं इसको मारने के लिए गया और ये मिला ही नहीं मुझे। और फिर वो पता नहीं कहाँ भाग गया था पीछे की तरफ, इधर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला चलो बाद में तो इसने मेरे पास ही आना है ना। फिर मैं आगे गया और मैंने देखा पता नहीं किस पागल ने सोफ़ा रखा हुआ है। सोफ़े के करीब गया और मैंने देखा इस पे हम बैठ भी सकते हैं। कैसे बैठते हैं? ओह ज़बरदस्त यार, इस पर हम लोग बैठ भी सकते हैं। तो अभी मैं इस सोफ़े पे बैठ चुका हूँ, बिल्कुल ओपन में हूँ, किसी की भी हिम्मत नहीं है मुझे डाउन करने की। और फिर मैं चल पड़ा। चलते चलते मेरा दिल किया पीक के अंदर जाने का, तो मैं घुस आया अंदर। और पता नहीं किस जंगलियों ने लड़ाई की है, सड़ियाँ तोड़ दी पीक के ऊपर वाले फ्लोर में जाने की। और पीछे से 2 बंदे आ रहे थे, मैंने उनसे बोला बस 2 हेडशॉट मारने, और 2 हेडशॉट में काम तमाम कर दिया। और ये दोनों बंदे खेल रहे थे पकड़म पकड़ाई, एक के पीछे एक बंदा भाग रहा है माशाल्लाह। और उसके बाद हम लोग निकले पीक से निकलते ही हमें कोई भी बंदा नहीं दिखा। और फिर मैं भागने लगा क्योंकि जोन आ रहा था, जोन से डर के तो हर बंदे ही भागते हैं। और फिर मैं भागे जा रहा, कोई भी बंदा नहीं नज़र आ रहा। भाग के इतना भागा, सामने मुझे इतना बड़ा घर नज़र आया, बट पीछे जोन था तो घर के अंदर नहीं जा सकता मैं। और फिर एक दफ़ा मैंने अपने आप को बुद्धू बोला क्योंकि मुझे सामने ज़िपलाइन नज़र आ गई थी। मैं ज़िपलाइन पे भी चढ़ के आ सकता था, बट मुझे भागने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। और सामने 2 बंदों की लड़ाई हो रही थी, तो मैंने बोला चलो इनको लेक्चर दे के आते हैं कि लड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे से लड़ना चाहिए और किसी से नहीं लड़ना चाहिए। तो अभी मैं जा ही रहा था इन लोगों को लेक्चर देने के सामने देखता हूँ, हाँ सामने मुझे एक बंदा नज़र आ गया और मैंने इसको जल्दी से डाउन किया और बोला किसी और से पंगा लोगे तो लंबा हो जाएगा, मेरे से लो, 2-3 सेकंड में ही बंदा मार दूंगा मैं। और पीछे से एक और बंदा मेरे साथ लड़ने आ गया। जितने भी बंदे आ जाए कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर मैंने इसी दौरान 14 बंदों को किल कर लिया और पीछे बचे 3 बंदे। 3 बंदों की तलाश में भाग रहा था। 3 बंदों की तलाश में मैं इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि सामने मुझे बंदा नज़र आ गया। फिर मैंने खोला अपना स्कोप और 3 से 4 गोलियों में उसे किया डाउन। और फिर सामने एक और बंदा नज़र आया जिसका नेटवर्क था इशू, और ये बंदा पागलों की तरह भागे जा रहा था। और फिर पीछे से आ गई जोन और फिर लास्ट बंदा बचा था, तो मैं अपना डंडा लेके भागता गया। लास्ट बंदा जैसे ही नज़र आएगा उसके सर में मार के बूया करूँगा। और फिर मैं भागे जा रहा था, भाग के दोबारा भाग के मैं नोटिस कर रहा था कहीं जिप लाइन ना हो, अगर हुई तो उस पर बैठ के चले जाएंगे। भागने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसीलिए।
तो फिर मुझे जिप लाइन तो नहीं नज़र आई, बट जोन काफ़ी तरफ से आ रहा था। मैं इस ब्रिज के ऊपर कैसे चढ़ूँ? सामने से भी जोन आ रहे, पीछे से भी जोन आ रहे, मैं इस ब्रिज पे कैसे चढ़ सकता हूँ? और फिर मैं नीचे भागा पहाड़ से। ये कैसी जगह है? अरे ये तो कोई भी बंदा आए कैंपिंग करके चला जाए आराम से। भाई क्या जगह है कैंपिंग के लिए। चलो अब मुझे कैंपिंग से मतलब नहीं है, मुझे लास्ट बंदे को किल करने से मतलब है। और लास्ट बंदा मुझे नज़र आ गया, अपनी M4A1 निकाली और इस बंदे को डाउन किया और मेरा बुया हो गया। ओके टेक केयर, बाय बाय, चलो अल्लाह हाफिज़।